सच कहूं तो पश्चिमी कपड़े पहनने से या ना पहनने से इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान होती है उसकी सोच से। इसीलिए हमारे परिवार में हम ज्यादा जोर, ज्यादा ध्यान आचार विचार व्यवहार पर ही देते हैं। वाह 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 निर्मला देवी जी, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो इसी बात पर आपकी एक तस्वीर हो जाए आपकी बहू सिमर जी के साथ। सिमर, जी थोड़े करीब आइए। थोड़ा हाथ कंधे पे रख देंगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू निर्मला देवी जी। तो इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। आपका और आपके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमर की वजह से रोज घर में नए नए नाटक हो रहे हैं। हेलो, सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो बस बेसब्री से तुम्हारा इंतजार होगा। जल्दी से आ जाओ। क्या बात है माता जी, आप बहुत खुश लग रही। हाँ सुजाता बहू, इतने दिनों के बाद इस घर में आज शाम मनोरंजन का आगमन होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन माता जी, अब हमें खास तैयारियां भी करनी होगी। पहले तो हमें कुछ खास करना है, हर बार की तरह। समझ गई। आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। परी, मनोरंजन? पता नहीं भाभी, चलिए ना, चल के देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ चलो। हाँ एक मिनट, बस बस ध्यान से। हाँ बाहर निकल के लाओ। तिरछा निकालना। आराम से हाँ चल आओ चल। तिरछा, बस कोई जल्दी नहीं है। आराम से रामू काका। जी चल, बस निकल गया दरवाजे से। माँ परी जरा पीछे हटना। हाँ उस तरफ से लेकर चलो। चलो 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 चलो। परी, माताजी इस टीवी के मनोरंजन के बारे में बात कर रही थी। अरे सोचने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो देखने में कितना मजा आएगा। अब तो हम इस मनोरंजन का निर्मल आनंद लेंगे। भाभी चलिए ना, चल के ये
खबर सबको देते हैं। अब तो हम रोज टीवी सीरियल्स देखेंगे। जल्दी चलो। और तुम तो जानती हो सुजाता बहू, मनोरंजन खाने के मामले में कितनी तुनक मिजाज है। कहने का मतलब ये है कि तुम उसकी पसंद के सारे पकवान बनवा देना। चिंता मत कीजिए माता जी, मैं उनके पसंद के ही पकवान बनवाऊंगी। उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। कुछ नहीं कहेंगी वो। मनोरंजन और कुछ ना कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। देख देख, अब हीरोइन बड़ी सी गाड़ी में आएगी और स्टाइल से उतरेगी। और अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनेगी, वो भी एक से बढ़कर एक। लेकिन माता जी, आपने ही तो कहा था मनोरंजन का आगमन है, और फिर आपने ही ये टीवी लॉकर से बाहर निकाला, तो हमने सोचा कि आप टीवी की बात कर रही हैं। देखा सुरेंद्र बेटा, कैसे डोरबेल बजा रही है। बिल्कुल मनोरंजन स्टाइल। कोई भी नहीं है, तो फिर डोरबेल किसने बजाई? उमा, परी, मनोरंजन से मेरा मतलब है मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं दीदी। भाई समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। बहुरानियों, आपकी माताजी है मेरी जीजी और मैं हूं उनकी दीदी। दीदी, लेकिन हम समझे नहीं। कहा था ना बहुरानी, भाई समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। भाई तो आप सब तैयार हो जाइए मनोरंजन के डबल डोज के लिए, है ना जीजी? आओ छोटी, बैठो। रामू, गाड़ी से इनका सामान लेकर आओ। जी। आराम से बैठो। ऐसे जीजी मानना पड़ेगा, भाई 2 कमरे के घर से
इतनी बड़ी कोठी बना ली? 2 कमरों से 2 लोगों के साथ शुरू हुआ था ये सफर। आज इतने सारे कमरों की बड़ी सी कोठी। कहने का मतलब यह है छोटी, यहाँ सिर्फ कमरे नहीं है, यहाँ रहने वाला मेरा भरा पूरा परिवार भी है। भाई समझने की बात है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। सुरेंद्र बेटा, जीता जीती। इन बच्चों के लिए उपहार लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं छोटी, तुम आ गई, ये तो सबसे बड़ा उपहार है हम सबके लिए। वो भी है। अरे उपहार न सही, शगुन तो दे ही सकती हूँ। हाँ? ये ले तेरा शगुन। हाँ? बाप रे, सदा सुहागन रहे, सदा सुहागन रहो। भाई इसकी शादी पर तो मैं आई थी, उसमें भी क्या आई और क्या गई है? बस तो इसे मिल ही नहीं पाई थी करुणा से मैं। मौसी जी, आपके बारे में माता जी से बहुत सुना था। हाँ? क्या सुना था कि बाबा जी का बाइस्कोप आएगा? हाँ? अरे कोई बात नहीं, अब ये मनोरंजन मौसी आ गई है ना, बस अब मनोरंजन ही मनोरंजन, मनोरंजन का डबल डोज। अरे फुल धमाल करेंगे। हाँ? बस हो गया। अब मैं तुम्हें सुजाता बहू की बहुओं से मिलाती हूँ। उमा परी, सदा सुहागन रहो। हैं? ना ये और ये तेरे लिए, ये भी है। और ये सिमर और रोली। सदा सुहागन, सदा सुहागन। ये नहीं नहीं, पहले रोली फिर सिमर। पहले रोली फिर सिमर। भाई ये क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया। छोटी, वैसे तो सिमर बड़ी बहन है और रोली छोटी बहन, पर क्योंकि रोली की शादी सिद्धांत बेटे के साथ हुई है, और सिमर की प्रेम के साथ, तो कायदे से तो रिश्ते में रोली ही सिमर की जेठानी हुई ना। ओह, बड़ी बहन देवरानी और छोटी बहन जेठानी हैं? क्या है कि बड़े को छोटे से ज्यादा मिलना चाहिए ना। नहीं, भावनाओं को समझा करो सिचुएशन के हिसाब से। मानना पड़ेगा जीजी, आप बिलीव नहीं करोगी, पर आपकी सारी बहुएं बहुत प्यारी हैं। भगवान की कृपा है मौसी जी। देख छोटी, मैंने तेरे लिए यहाँ टीवी भी लगवा दिया है। अरे जीजी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगी, पूरे रास्ते में मुझे इतनी चिंता हो रही थी कि मैं अपना सीरियल कैसे देख पाऊंगी। आप बिलीव नहीं करोगी, अगर मैं सीरियल नहीं देखूं ना तो मुझे खाना हजम नहीं होता।
खाना ना मिले तो चलता है, सीरियल भाई वो तो देखनी ही देखनी है। और पता है जीजी, आज तो पता चलेगा कि वो बेचारी सास अपनी बहू की साजिश से कैसे बच पाएगी। तौबा तौबा, और बहू भी ऐसी, वो हमारे जमाने की ललिता पवार थी, बिल्कुल वैसी जी। भगवान करे किसी को ऐसी बहू ना मिले। मौसी जी, वैसे आपका अचानक कैसे आना हुआ? भाई दद्दू जी की बरसी में चली आई। आज तक घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, पर इस बार सोचा कि बस जाना ही है। और मौसी जी, सब आपके घर में कैसे हैं? भाई मेरे होते हुए घर में सब लोग ठीक ही होंगे, पर बहू रानी ये तो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। वैसे जीजी, कल बरसी की सारी तैयारियां हो गई है ना? चल छोटी, कमरे में चल, थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ, ये भी ठीक है, इतना लंबा सफर तय किया है। अच्छा, मिलती हूँ बच्चों। हैं? दोनों किसी एंगल से बहनें नहीं लगती, कितनी अलग अलग है। कुछ भी कहो है, लेकिन ये डबल डोज, मजा आएगा इनके आने से। ले छोटी, मुझे याद है तुझे बचपन से मेवा बहुत पसंद है, खा। जीजी, भाई समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझे वो। जीजी, क्या बात क्या है? हैं? क्या बात है? कोई बात नहीं। तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? वो भी मेरे आते ही। हैं? मेरे होते हुए किसी का चेहरा ऐसा रूखा रूखा हो, तब जरूर कुछ गड़बड़ है। हैं? नहीं छोटी, कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो बस उनकी याद आ गई। दद्दू जी की बरसी है ना। समझने वाली बात तो है, पर ना समझू इतनी अनाड़ी भी नहीं हूं मैं जीजी।